गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का जीरो टू हीरो में स्वागत है। आप मुझे देख रहे हैं अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट प्लस क्लास पे। कॉन्सेप्ट प्लस क्लास पे क्या है, कोई भी कॉन्सेप्ट हो बिल्कुल आसानी से जो क्लियर किया जाता है। आप सभी को पता ही है कि हमने बिल्कुल बेसिक से यानी बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश सीखने के लिए हमने क्या जीरो टू हीरो सीरीज की शुरुआत कर रखी है। जीरो टू हीरो सीरीज में हमने डे 30 कवर कर लिया था। डे 30 में हमने क्या कवर किया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और जी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ये सभी हमने टेंस जो है कवर कर लिए थे। यानी हमने इनका सभी का रिवीजन भी कर लिया था और जो खास इंपॉर्टेंट इसमें नोट था हमने वो इन सभी टेंसों का वो हमने कवर कर लिया था, नहीं पढ़ लिया था कंप्लीट तरीके से। आज हम करेंगे जीरो टू हीरो सीरीज की डे 31 की शुरुआत। जीरो टू हीरो सीरीज में डे 31 में आज हम क्या पढ़ेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। यानी इसका नियम क्या है, पहचान क्या है, इसे कैसे पहचाना जाता है और इसका सिंपल का नियम क्या है, आज हम ये कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि पहचान क्या है। पहचान इसकी क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है कि वाक्य के अंत में या मूल क्रिया में चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुके हैं, यानी फिर क्या आता है कि आ है, ए है, ई है आदि शब्द आते हैं, वह टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। और इस टेंस में क्या होता है कि कार्य का कंप्लीटली रूप से जो है समाप्त होना पाया जाता है। यानी जब हमारा कोई कार्य कंप्लीटली तरीके से खत्म हो जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा है वह स्कूल जा चुका है, यानी वो कंप्लीटली तरीके से जा चुका है कि कार्य हमारा जो है समाप्त होगा। ये इसकी पहचान है इस टेंस की। तो यहाँ पे लिख रहा है सिंपल का नियम। सिंपल का नियम क्या है, इसका सिंपल हमारा होता है अफर्मेटिव और साधारण, एक ही बात है। सिंपल का नियम क्या है कि कर्ता एक वचन के साथ हैज तथा कर्ता बहुवचन के साथ हैव और फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये इसका सिंपल का नियम है। अब शुरुआत करते हैं कि हम जो है वाक्य बनाते हैं, वाक्य यानी सेंटेंस बनाते हैं और इसकी यहाँ से शुरुआत करते हैं कि कैसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना है, किसी किसी वाक्य में हमें क्या देखना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है और उसकी वर्ब क्या है, हमें सबसे पहले ये देखना होता है। और जब भी हम कोई वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से हम वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। अगर हमें किसी वाक्य में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब की अगर हमें पहचान नहीं है तो हम वाक्य को बिल्कुल भी नहीं बना सकते। तो हम शुरुआत करते हैं पहले टेंस से। पहला वाक्य हमारा क्या है कि वह स्कूल जा चुका है। तो इसमें वह क्या है, वह हमारा है इसमें सब्जेक्ट, वह हमारा है इसमें सब्जेक्ट, वह हमारा है सब्जेक्ट और स्कूल, स्कूल हमारा है ऑब्जेक्ट और ये जा चुका है हमारी यहाँ पूरी वर्ब। और जो जा चुका है बता रहा है कि हमारा जो ये टेंस है, ये हमारा जो सेंटेंस है ये हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ये दिखा रहा, क्योंकि ये इसकी पहचान है कि हम कैसे पहचाने कि हमारा वाक्य कौन से टेंस में है। तो वह की तो आपको पता है कि वह की ही होती है, तो इस सबसे पहले हम ही की लगाएंगे, तो ही। और मैंने आपको बता रखा है कि एक वचन के साथ हैज तथा बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। तो वह हमारा क्या है, यानी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, हमारा एक वचन है, तो यहाँ पे लगाएंगे हम हैज। तो ही हैज और फिर होती है गो, गो माने होता है जाना और गो की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है वेंट और गो की थर्ड फॉर्म होती है वो होती है गोन। तो यहाँ पे हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो ही हैज गोन टू स्कूल, he has gone to school। इस तरीके से हमारा पहला वाक्य कंप्लीट हुआ। अब आते हैं वाक्य नंबर दो पे। वाक्य नंबर 2 क्या है कि वे स्कूल जा चुके हैं। तो यहाँ पे वे क्या है, वे हमारा है सब्जेक्ट, वे हमारा है यहाँ पे सब्जेक्ट, वे हमारा सब्जेक्ट है, स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है और जा चुके हैं ये हमारी है वर्ब, ये हमारी है वर्ब। तो वे की तो आपको पता है कि वे माने होता है दे माने होता है वे, तो दे। और ये सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, यानी सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे बहुवचन है और बहुवचन का कोड हम लगाते हैं हैज। तो दे हैव गोन टू स्कूल, दे हैव गोन टू स्कूल। अब आते हैं वाक्य नंबर 3 पे। वाक्य नंबर 3 क्या है कि मैंने खाना खा लिया है या मैं खाना खा चुका हूं, बात एक ही है, यानी मेरा कार्य जो है पूरा कंप्लीट हुआ, यानी मैं खाना खा चुका हूं, मेरा जो कार्य है पूरा कंप्लीट होगा, मैं खाना खा चुका हूं, मैंने खाना खा लिया, बात एक ही है। तो यहाँ पे मैंने क्या है, मैंने है यहाँ पे सब्जेक्ट, यानी मैं यहाँ पे हूँ सब्जेक्ट और खाना है हमारा ऑब्जेक्ट और खा लिया ये हमारी है पूरी वर्ब, पूरी वर्ब। तो आई माने होता है मैं, यानी मैंने की लगाएंगे यहाँ पे आई हमारा सब्जेक्ट है आई। तो मैंने आपको बता रखा है कि हमारा अगर टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो आपको पता है कि आई के साथ हम क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। लेकिन अगर हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ या हमारा प्रेजेंट परफेक्ट हुआ,
तो हम इसमें आई को क्या मानते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ। तो हम इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट में और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम आई को जो है पुलर मानते हैं, यानी आई सब्जेक्ट जो आई है हमारा पुलर सब्जेक्ट का कार्य करता है, और इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग वर्ब लगाए हम प्लूरल वर्ब, यानी आई के अकॉर्डिंग लगाएंगे हम यहाँ पे हैव। आप सोच रहे हो कि मैं अकेला हूं तो मैं एक हूं, तो आप यहाँ पे हैज लगा दे, जो कि हमारा वाक्य गलत हो जाएगा। हमें ऐसा नहीं करना, हमें आई के साथ लगाना है हैव, क्योंकि हमारा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट और हमारा प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनके साथ में हम आई को बहुवचन मानते हैं। और अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो लगाते हैं हम आई के साथ में एम, तो यहाँ पे लगाएंगे आई के साथ में लगाए यहाँ पे हैव, तो आई हैव। और खाने के होता है जो खाना जो खा लिया है, यानी खाना जो खाया, यानी हमने खाया, खाया के होते हैं ईट मने होता है खाना, और उसकी लगा देंगे यहाँ पे थर्ड वर्ड ईटन, EATEN, ईटन फूड, ईटन फूड। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 4 पे। वाक्य नंबर 4 है कि वह अभी अभी गया है, या वह अभी अभी जा चुका है, यानी हमारा कार्य खत्म होगा। तो यहाँ पे वह की क्या होती है, ही, और ही के साथ लगाएंगे हैज, तो ही हैज। और अभी अभी की होती है जस्ट गोन, ही हैज जस्ट गोन, ही हैज जस्ट गोन। इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। बातें हम वाक्य नंबर 5 पे। वाक्य नंबर 5 हमारा क्या है कि राम ने यह किताब पढ़ी है, या राम यह किताब पढ़ चुका है। राम ने इस किताब को पढ़ के खत्म कर दिया, उसका कार्य खत्म हुआ कि राम यह किताब पढ़ चुका है। तो राम यहाँ पे क्या है, राम है यहाँ पे सब्जेक्ट, और राम के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे यहाँ पे हैज वर्ब का, और पढ़ने की होती है रीड, और राम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लगाएंगे हैज। तो राम है हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट, और यह किताब हमारी है ऑब्जेक्ट, और पढ़ी पढ़ी या पढ़ी है मैंने पढ़ ली, ये हमारी है यहाँ पे वर्ब, यहाँ पे वर्ब। तो राम हैज राम हैज रीड, और रीड की जो तीनों फॉर्म है वो रीड ही होती है। राम हैज रीड दिस बुक। इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 6 पे। वाक्य नंबर 6 क्या है कि उसने अपना भाई बुलाया है, या वह अपना भाई बुला चुका है। बात एक ही है, यानी उसने कार्य खत्म कर लिया कि अपना भाई बुला चुका है। तो यहाँ पे उसने की क्या है, उसने हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट, और अपना भाई हमारा है ऑब्जेक्ट, और बुला लिया है ये हमारी है वर्ब, ये हमारी है वर्ब। तो उसने की तो आपको पता है कि वह या उसने ही होती है, तो ही, और हमारा सब्जेक्ट हमारा क्या सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में हम क्या लगाते हैं हैज। तो ही हैज बुलाने की होती है काल, और काल की जो थर्ड फॉर्म होती है वो हो जाएगी कॉल्ड, ईडी लगा देंगे। तो कॉल्ड अपना भाई, तो अपने भाई की होती है यहाँ पे हिज ब्रोदर, हिज ब्रोदर। इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 9 पे। वाक्य नंबर 9 क्या है, पहले वाक्य नंबर 8 देख लेते हैं कि उसने गीत सुना है, यह क्या है, वह गीत सुन चुका है। बात यह भी है, वह गीत सुन चुका है, उसने गीत सुना है, बात यह भी एक ही है। तो उसने की यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसने है हमारा सब्जेक्ट, और गीत हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और सुना है ये हमारी है यहाँ पे वर्ब, ये हमारी यहाँ पे वर्ब। तो उसने की होती है ही, और यहाँ पे लगाओगे उसने की ही है, ही के साथ में लगा यहाँ पे हैज, ही हैज ही हैज। और सुनने की होती है हियर, हियर की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हियर्ड, तो ही हैज हियर्ड, ही हैज हियर्ड। गीत की होती है ही हैज हियर्ड द सॉन्ग, गीत की होती है सॉन्ग, द सॉन्ग। इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 9 पे। वाक्य नंबर 9 क्या है कि मैंने यह गाना कई बार गाया है, या मैं या नु भी कह सकता कि मैं यह गाना कई बार गा चुका हूं। बात एक ही है। तो यहाँ पे मैंने की क्या लगाएंगे यहाँ पे आई, तो यहाँ पे मैंने है यहाँ पे सब्जेक्ट, और यह गाना ये हमारा है ऑब्जेक्ट, और कई बार गाया है ये हमारी है वर्ब, ये ये हमारी है गाया, गाया है हमारी वर्ब, ये गाया ये हमारी है वर्ब। और ये दिखा रहा कि कई बार कितनी बार, ये प्रेजेंटेशन कितनी बार गाया है उसने। तो आई हैव आई हैव। फिर आ जाएगा गाने की होती है सिंग, सिंग माने गाना होता है, और सिंग की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है संग।
तो आई हैव संग, संग कौन सा गाना, यह गाना, दिस सॉन्ग, दिस सॉन्ग। और ये दर्शा रहा कि कितनी बार गया, कि मैनी टाइम्स, कितनी बार गया, मैनी टाइम्स। मैनी टाइम्स। इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 9 भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 10 पे। वाक्य नंबर 10 क्या है कि उसने अपनी बुरी आदत छोड़ दी है। तो उसने यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, और बुरी आदत, बुरी आदत और छोड़ना ये हमारा वर्ब है यहाँ पे, ये हमारा वर्ब है। और बुरी, अपनी बुरी आदत ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट है, हमारा पूरा ऑब्जेक्ट है। तो लगाते हैं कि उसने की तो ही है, आपको पता ही है उसने की ही होती है, तो ही और ही के साथ मिलाएंगे हैज, ही हैज। और जो बुरी आदत छोड़ना है वहां पे करेंगे अवॉइड, कि उसने अपनी बुरी आदत छोड़ दी या वो बुरी आदत से उसने परहेज कर लिया। तो ही हैज अवॉइड, और अवॉइड की थर्ड फॉर्म होती है अवॉइडेड। तो ही हैज अवॉइडेड, और अपनी बुरी आदत, तो ही उसने की, तो हिज बैड हैबिट्स, हिज बैड हैबिट्स, ही हैज अवॉइडेड हिज बैड हैबिट्स। इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 10 भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 11 पे। वाक्य नंबर 11 क्या है कि उसने, कि मोहन ने अपनी कार बेच दी। तो यहाँ पे मोहन, मोहन यहाँ पे क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, मोहन यहाँ पे सब्जेक्ट है, और अपनी कार ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और बेचना, बेच दी है, यानी बेचना ये हमारी है वर्ब, बेच दी, बेचना। तो मोहन की तो हैज ही हैज, ही हैज, और बेचने की होती है सेल, और सेल की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है सोल्ड। तो ही हैज सोल्ड, ही हैज सोल्ड, क्या बेच दी, अपनी कार। तो अपने की मोहन के अकॉर्डिंग लगेगा यहाँ पे हिज, हिज कार, ही हैज सोल्ड हिज कार, हिज कार। इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 11 भी कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको एक छोटा सा, बिल्कुल बारीक सा एक डाउट और बताता हूँ कि आपको कंफ्यूजन आया होगा। जैसे कभी कभी आता है कि उसने अपनी बुरी आदत छोड़ दी, यहाँ पे तो लगाया हमने अवॉइड, लेकिन यहाँ पे आता है कि उसने क्या, बीड़ी यानी स्मोकिंग करना छोड़ दिया। तो स्मोकिंग करने की जो वहां पे छोड़ना आता है, वहां पे आएगा क्वाइट। क्वाइट माने होता है बीड़ी पीना है, सिगरेट पीना छोड़ देना। तो ही क्वाइट स्मोक, ही हैज क्वाइट स्मोकिंग, यानी उसने क्या, सिगरेट पीना छोड़ दिया। अब क्वाइट की थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म क्वाइट ही होती है। अब जैसे दारू पीना छोड़ दिया, ये भी आता है कि आप वहां सोचो क्या अवॉइड करता है, कि उसने दारू पीनी छोड़ दी। तो दारू पीना छोड़ने की होती है गिव अप। तो ही हैज गिवन अप ड्रिंकिंग, उसने यानी दारू पीना छोड़ दिया। जब, और ये जो अवॉइड लगाया, अवॉइड इसलिए लगा क्योंकि उसने बुरी आदतों से परहेज कर लिया। और जैसे बीड़ी सिगरेट पीना है, वो जो बीड़ी सिगरेट पीना जहाँ पे क्वाइट लगता है बीड़ी सिगरेट पीने के छोड़ने के लिए, वो होता है कि उसने कंप्लीटली तरीके से छोड़ दिया। और जैसे ही हम गिव अप का प्रयोग करते हैं, गिव अप का मतलब है कि वो कोशिश कर रहा है छोड़ने की, यानी जो ड्रिंकिंग की आदत है वो एकदम से नहीं छोड़ सकता, वो धीरे धीरे छोड़ने के लिए कोशिश कर रहा है। तो इसलिए वहां पे हम गिव अप का प्रयोग करते हैं छोड़ने के लिए। आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी वर्तमान परिपूर्ण काल, जिसमें कार्य का कंप्लीट रूप से जो है खत्म होना पाया जाता है, यानी समाप्त होना पाया जाता है। आज हमने इसके पहचान सीखी, और हमने इसका सिंपल का नियम सीखा कि हम इसके वाक्य को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, यानी करते हैं। इसके रूल क्या है, यानी आई के कर्ता एक वचन के साथ है, जो कर्ता बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, और फिर क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आज हमने ये सीखा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।